मंत्री जी ने कई बात कही थी, जिसमें कुछ बातों और अपनी ओर से प्रतिक्रिया पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दी थी, और कुछ चीज जो बच गई है या बाद में उन्होंने कही, इस पर आज बात कर। एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती, उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया। तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया, सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको बना दिया गया। तो यह संवैधानिक स्थिति पार्टी के अनुसार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते। यह तो पार्टी के संविधान की बात हुई। अब व्यवहार में देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष या बाकी पूरी कमेटी यदि होती तो उसका अधिकार होता है, उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टी में किसी भी चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी का चयन करना हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उस पर विचार करता है। एक तो कमेटी ही नहीं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर विचार क्या करे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए,
एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमको बुलाकर सुझाव लेने की बात तो दूर रही, जो हमने सुझाव दिया उस पर भी कभी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और सुझाव देने के क्रम में सिर्फ एक चीज हम चर्चा करेंगे, अगर हमारी बात गलत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खंडन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल सकते हैं। हमने एक बात सुझाव के रूप में जब जब मौका आया विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन चयन के लिए उम्मीदवारी के बारे में या राज्यसभा, तब तब हमने कहा कि पार्टी में जो हम लोग पटना में एक्टिव रहते हैं रोज, जो कुछ नेता, हम आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य स्तर के नेता जो एक्टिव रोल अदा करते हैं पार्टी में रोजमर्रा के काम में, पार्टी कार्यालय में या बाकी प्रदेश में संगठन को देखने में, उसमें एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज का होना चाहिए जो इस तरह से एक्ट करे कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे कि हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है, एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है। हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है। माननीय मंत्री लोग हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तव में लीडर के रूप में बिहार के स्तर पर दिखे, क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बनाना का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को लीडर नहीं बना सकता है, उसमें लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी है, पार्टी नेतृत्व की यह जवाबदेही रहती है कि वैसे किसी व्यक्ति को ला करके पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाए, ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहाँ जरूरत के हिसाब से वकालत कोई कर सके। तो हमने कहा कि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप किसी एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को जो पार्टी में है मजबूती से और उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेज दीजिए या एमएलसी बना दीजिए, ताकि पार्टी में आगे आने वाले दिनों में अति पिछड़ा समाज से भी लीडरशिप उभर सके, इससे पार्टी को लाभ होगा। हमने यह बात उनसे कही, जब मौका आया सुझाव का तो हमने उनसे यह बात कही। अति पिछड़ा समाज में हम यह नहीं करे कि पार्टी में लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में हैं, विधायक हैं, लेकिन अधिकांश लोग या तो अपने अपने क्षेत्रों तक उनकी जवाबदेही सीमित रहती है, या माननीय मंत्री भी हैं तो उनके बारे में भी तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से उनका अधिकार अपने विभाग में अधिकारी जो है वही चलाते हैं। माननीय मंत्री जी का कितना चलता है। अभी से 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक बार ट्रांसफर का एक मुद्दा आया था, तो अति पिछड़ा समाज के एक माननीय मंत्री जी ने तो इस्तीफा देने तक की बात कर दी थी। तो मंत्री के रूप में एक लीडरशिप का जो रोल होता है, उस रूप में कोई लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने दिया जा रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, जो लोग आज हैं अति पिछड़ा समाज के लोग, उन पर बहुत भरोसा मुख्यमंत्री जी को नहीं हो, तो उस रूप में मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जो हैं अति पिछड़ा समाज के एमएलए एमपी हैं, उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दे
या विधान परिषद की सदस्यता दे दे और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखे, इससे दल को फायदा होगा।